तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, अभी आप हमारे सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि योद्धा 1700 लग गई है। अब आज के इस वीडियोस में इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऑलरेडी हमने बहुत बार इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू कर लिया है। लेकिन आज के इस वीडियोस में मैं बताने वाला हूं कि 2023 में इस गाड़ी में कौन कौन सा चेंजमेंट हुआ है और प्रॉपर लोन एंड फाइनेंस का क्या डिटेल है। आप यहां पे देख रहे हो कि पूरा तैयार कर लिया है मैटर को। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप कम से कम अगर 1 लाख रुपया भी इस गाड़ी को खरीदने के लिए जमा करते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं, तो कितना पैसा आपका मंथली ईएमआई जाएगा और कौन कौन सी बेस्ट फीचर्स है वो भी बताएंगे। और फाइनेंस के लिए ना, यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अब वो क्या डिस्काउंट मिल रहा है, अभी मैं शोरूम के जो सर हैं उनको मैं बुलाऊंगा और उनसे जानूंगा कि अभी इनके पास कौन कौन सा डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पे एक बार गाड़ी को देखिए। योद्धा की 1700 ये गाड़ी है। फ्रंट में देखेंगे तो आपको कुछ हेलोजन में हेडलाइट मिलता है और इसके साथ साथ फॉग लाइट का आपको मिलेगा, लेकिन एज एन एक्सेसरीज आप गाड़ी खरीदने के बाद यहाँ पे लगाएंगे। तो कुछ ये आपको सामने से फ्रंट देख रहे होंगे, 2 आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और वॉशर आपको यहाँ पे मिलता है। इसके साथ साथ इसकी मैं इंजन के बारे में बात कर लूं तो 1700 का ये जो योद्धा 1700 है, इसका जो इंजन है वो 2.2 लीटर का डीजल इंजन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मैक्सिमम पावर की बात करें ना तो 100 हॉर्स पावर की, यानी 100 एचपी की इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर है, जो कि 3750 आरपीएम पे वर्क करती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात कर ले तो 250 न्यूटन मीटर की इस गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क है, जो कि 1000 से 2500 आरपीएम के बीच में वर्क करती है। अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के कार्गो बॉडी की साइड, क्योंकि अक्सर आप कमर्शियल गाड़ी खरीदते हैं तो एक जानते हैं इंजन में क्या फंक्शन है और पीछे में कार्गो जो बॉडी है उसका लेंथ और हाइट क्या होता है। तो आप यहां से देखिए, ये जो गाड़ी का लेंथ देख रहे हैं ना, वो आपको 8.7 फीट का मिलता है, यानी 8.7 फीट का इसका आपको लंबाई मिलता है। और चौड़ाई की अगर बात कर ले तो 6 फीट का इस गाड़ी का चौड़ाई मिलता है। कार्गो बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशियस है। आप इसमें आसानी से, कंपनी का जैसा क्लेम है कि 1700 केजी आप इसमें सामान को कार्गो बॉडी में रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 1700 सामान रखिएगा ना तो फिर आपका पता चले कि गाड़ी का मंथली ईएमआई भी नहीं होने पाएगा, क्योंकि उतना में पोसाई नहीं पड़ता है। तो आप आसानी से 2500 केजी तक का सामान रख सकते हैं। और बहुत भाई लोग ये भी बोलते हैं कि आप गाइडलाइन के खिलाफ जाकर वीडियो बताते हैं। तो भाई, अगर कोई भी गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जाएगा तो उसका क्या पेट चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो आप आसानी से 2500 केजी तक इस गाड़ी में सामान रख के काफी आसानी से ले जाते हैं। और माइलेज पर भी बहुत लोग बोलते हैं कि माइलेज इसका 10-12 तक ही जाता है। तो हाँ, अगर आप नॉर्मल चलाते हैं, अगर सामान लेके चलाते हैं तो आपका माइलेज आसानी से 12-13 तक चला जाता है। लेकिन अगर आप इको मोड में इस गाड़ी को चलाते हैं तो 15 प्लस जाता है, 15 से 17 के बीच में जाता है। तो चलिए, अब तो हो गया गाड़ी का डिटेल, लेकिन अब मेन बात करते हैं इस गाड़ी का लोन एंड फाइनेंस का क्या डिटेल है। तो इसके लिए मैं जो शोरूम के सर हैं उनको मैं बुलाना चाहता हूं और उनके बाद मैं उनसे जानूंगा कि इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, लोन फाइनेंस का क्या डिटेल है। तो हेलो सर, कैसे हैं? सब बढ़िया, अपना बताइए। बस बढ़िया। तो बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो सबसे पहले तो सर आप बताइए ना कि आपका ये शोरूम कहाँ पे है? ये मेरा शारदा मोटर्स हो गया, रांची रोड शारदा मोटर्स, आपका हवाई अड्डा के जस्ट सामने, डाल्टनगंज, झारखंड में। बहुत भाई लोग को यही नहीं पता डाल्टनगंज कहाँ है, तो उनको मैं बता दूं कि झारखंड का ये मैं ऑन रोड प्राइस और लोन फाइनेंस के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अदर सिटी वालों का भी सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि झारखंड में इतना है तो वहां पे ज्यादा, बस 2-4 हजार का डिफरेंस पड़ जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे शहर में कितना प्राइस है। तो सर, सबसे पहले तो योद्धा में 3 मॉडल आती है ना? हाँ, 3 मॉडल आती है। एक है 1200, एक 1700 और एक 2.0। तो स्टार्टिंग करते हैं, योद्धा 1200 की क्या प्राइस पड़ जाएगी? योद्धा 1200 का पड़ जाएगी आपको 10,24,000। 10,24,000। और 1700 पड़ जाएगी आपको 10,19,000 रुपया। तो सर, योद्धा 1200 10,24,000 में और 1700 10,19,000 में, तो प्राइस कम कैसे हो रहा है? इसलिए बता रहे हैं कि 1200 आपका 10 साल का टैक्स उसमें पेड किया हुआ रहता है। अच्छा, 10 साल का टैक्स पेड किया हुआ रहता है। और 2 साल का आपका फिटनेस रहता है। 1 साल का आपका इंश्योरेंस रहेगा। अच्छा, तो ये योद्धा 1700 में नहीं मिलता है क्या? नहीं, योद्धा 1700 में आपका है। पासिंग आपका 1700 केजी के पासिंग है, वो 1200 केजी के पासिंग है। अच्छा, इसलिए उसका पैसा कम है थोड़ा सा। और इसमें है आपका टैक्स पेड रहता है, क्वार्टरली पेड रहता है 3 मंथ का। अच्छा, ठीक है। और 2 साल का फिटनेस रहेगा और 1 ईयर का इंश्योरेंस। अच्छा। अब बात करते हैं योद्धा 2.0 का क्या ऑन रोड प्राइस है? हाँ, योद्धा 2.0 का आपका ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा आपको 10,65,886 रुपया। 10,65,886 रुपया। ठीक है। तो अब 10 लाख पैसा मतलब सब 10,65,000 से 70,000 के बीच में आपका प्राइस है। हाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी बंदा योद्धा को कोई भी गाड़ी को खरीदता है, या 1200 हो गया, 1700 हो गया, 2.0 हो गया, या फिर कोई भी टाटा का कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी खरीदा है, तो उसको एक एवरेज डाउन पेमेंट कितना करना होगा? एवरेज डाउन पेमेंट कोई भी गाड़ी के लिए एवरेज आप लेके चलिए 1,50,000 रुपया डाउन पेमेंट लगेगा। इस सभी गाड़ी में आपका डिस्काउंट है कंपनी का।
ठीक है। नहीं, डिस्काउंट की तो बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आप कोई भी गाड़ी को, कमर्शियल गाड़ी को खरीद रहे हैं, तो बहुत लोग के दिमाग में यही चलता है कितना डाउन पेमेंट। तो उनके लिए आज एक बात गांठ बांध कर रख लो, जो भी गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है उसका मिनिमम 10 से 15% देना होता है 10 डाउन पेमेंट के लिए। जी, जी। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ पैसा लग जाता है। यस सर। तो इस गाड़ी पे हम बात करते हैं कि मिनिमम डाउन पेमेंट क्या रहेगा। मिनिमम हाँ, इस गाड़ी आपका पे डाउन पेमेंट कम से कम इसमें 10% लगेगा। उसके अलावा आपका इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन का एक्स्ट्रा लगता एक्स्ट्रा है। लगेगा। हाँ, तो वही मैं बताया ना कि 10% तो गाड़ी का एक शोरूम के प्राइस के बाद भी आपको कुछ ना कुछ पैसा लगता ही है। तो बात करते हैं यही गाड़ी का, तो डाउन पेमेंट कितना जाएगा? इसका डाउन पेमेंट आपका आ जाएगा 1 लाख पे अगर करे तो हो जाएगा। हाँ, 1 लाख में हो जाएगा, प्लस में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। मतलब 1 लाख रुपया के साथ साथ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस दोनों करना होगा। तो सर क्या प्राइस बताएगा? आप एक बार थोड़ा सा देख कर बता दीजिए अच्छे से। उसमें जो अभी हम लोग तैयार किए हैं बैठकर, उसमें से, क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा सा गलत जानकारी नहीं देना है, जो देख कर ही देना है, लेकिन एकदम सही देना है। आपका 1700 का है, 10,19,219 रुपया ऑन रोड पड़ेगा। ऑन रोड पड़ेगा, ठीक है। और कंपनी अभी हमारा इसमें योद्धा में सभी मॉडल में निकाली है, डिस्काउंट है, 35,000 रुपए का डिस्काउंट है। प्लस अगर आपके पास जीएसटी पे करते हैं तो वो पेपर हमको जमा करवाते हैं कंपनी को, तो उसमें भी आपका 32,000 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपके पास जीएसटी नंबर आपका अपना खुद का है तो 32,000 और डिस्काउंट है, और टाटा की तरफ से 35,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मतलब मोटा मोटी बात करें तो 70,000 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है, 68-70,000 के आसपास कंपनी की तरफ से। अगर आपके पास जीएसटी है तभी 32,000 मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आगे का बात करते हैं। 1 लाख रुपया हो गया डाउन पेमेंट, और रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का कितना पड़ जाएगा? रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का दोनों को काउंटिंग किया जाता है तो 75,000 रुपया मोटा मोटी आपका पड़ जाता है। मोटा मोटी 75,000 रुपया, मतलब 10,19,000 जो गाड़ी का प्राइस है उससे 75,000 रुपया और आपका बढ़ जाएगा, आपको डाउन पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन में और इंश्योरेंस में। तो कहते हैं इस गाड़ी में ना, तो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस सारा आपको 75,000 का हो जाता है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो प्राइस है ना, वो 9,19,219 रुपया हो जाता है। अब बात करते हैं कि डिस्काउंट आपको 35,000 का तो कंपनी की तरफ से मिलता है, अगर आपके पास जीएसटी है तो 32,000 रुपया और आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर बात कर ले इस गाड़ी की फाइनल प्राइस की, तो 9,52,219 रुपया अगर आपके पास जीएसटी है तब आपका ये फाइनल प्राइस रहेगा। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, आप खुद जीएसटी पे नहीं करते हैं, तो ये जो गाड़ी का प्राइस है वो 9,84,219 रुपया हो जाएगा, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तब। तो अब जो हमारा फाइनल रेट आ जाता है वो 9,52,000 आ जाता है, अगर आपके पास जीएसटी है तब। जीएसटी नहीं है तो 9,84,000। अब हम बात करते हैं उस रेट पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा और ईयरली डाउन पेमेंट कितना होगा। तो अगर आप इस गाड़ी को 5 साल के लिए फिनांस कराते हैं ना, तो आपको हर महीने 18,300 रुपया पे करना पड़ेगा अगले 5 साल तक के लिए। और वही बात करें कि आप इस योद्धा 1700 को 4 साल के लिए फिनांस कराते हैं, तो आपका जो मंथली डाउन पेमेंट, मंथली ईएमआई रहेगा वो 21,700 रुपया होता है। और सबसे कम भाई साहब, अगर आप 1,75,000 रुपए इस गाड़ी को डाउन पेमेंट करते हैं और आपका ज्यादा से ज्यादा मंथली ईएमआई कराते हैं, तो 3 साल में आपका कट जाएगा सिर्फ और सिर्फ महीना का आपको 27,650 रुपए देना है इस गाड़ी के लिए 3 साल तक के लिए। अगर आपको जल्दीबाजी में कटवाना है तो 3 साल के लिए कराइए, अगर आपको काफी आराम से देना है तो 5 साल के लिए करा लीजिए। 18,300 रुपए आप काफी आसानी से इस गाड़ी से कमाकर आप फाइनेंस भर सकते हैं। तो ये तो हो गया। इसके साथ साथ भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग जाता है, तो आप लोग पूछते हैं ना कि गाड़ी के बाद एक्स्ट्रा हमारा टैक्स भी तो लगता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कभी भी कोई फिक्स नहीं होता है। एक मोटा मोटी में बात करूं तो 5 से 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो भी कम हो सकता है एज कस्टमर सिविल। अब कस्टमर सिविल क्या होता है? अगर आप लोन फिनेंस कराते हैं तो आपका सिविल होता है। आपका सिविल अगर 700, 800 प्लस रहता है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो कोई भी सामान पे, यही नहीं कि सिर्फ गाड़ी पे, अगर आप कोई भी सामान को फिनेंस कराते हैं, अगर आपका सिविल सही है, आपका चरित्र सही है, आपका कोई से उधार लेते हैं तो आप कैसे देते हैं वो चीज सही है, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ गाड़ी मिल जाता है। तो ये हो गया 1200 का प्राइस की बात करें तो सर ने जैसा कि शुरू में ही बताया है 10,24,000। 1700 ये गाड़ी की प्राइस की बात करें तो 10,19,000 टैक्स पेड करके ये गाड़ी मिलती है। ये गाड़ी में दिक्कत क्या है कि क्वार्टरली इसका टैक्स पेड किया हुआ रहेगा, बाकी 1 साल का इंश्योरेंस मिलता है। और वही आप योद्धा 1200 को लेने जाते हैं तो उसमें आपको 10 साल के लिए टैक्स पेड किया हुआ रहता है, सारा कुछ किया हुआ रहता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ गाड़ी खरीदने के बाद फिटनेस कुछ नहीं बनवाना रहता है। तो ये हो गई जानकारी। बाकी हमने डाला का साइज भी आपको बता दिया, कार्गो बॉडी का, इंजन भी बता दिया है,
फाइनेंस का ये जानकारी आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। और दूसरे शहर वालों के लिए भी यही है, अगर कोई बंदा बाहर से, राजस्थान से या फिर इधर उधर यूपी से देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए भी सेम है, बस 2-4 हजार रुपया का अंतर हर जगह पड़ जाता है, क्योंकि आपका आरटीओ, आपका क्या डीटीओ का क्या सीन है, वो वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, वही 2-4-5 हजार रुपए का डिफरेंस पड़ेगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, एकदम पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में और आपको जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। तो ये है कुछ सीन, बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।